हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो है MAEH प्रोग्राम के बारे में जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जो कि इंस्टाग्राम पे जिसके पोल मैंने लगाया था कि पहले CV वाली अपलोड करूं या MAEH। तो MAEH के ज़्यादा थे, लेकिन खैर मैंने CV पहले लगा दी, CV वाली वीडियो पहले लगा दी क्योंकि मेरे पास वो बनी हुई थी। तो बस खैर, अब सबसे पहले तो MAEH कौन सा प्रोग्राम है, मास्टर्स इन अप्लाइड इको वायरोलॉजी, ठीक है। और इसकी जो अभी मतलब 2024 का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो चुका है, और जो ओपनिंग डेट थी वो 1 नवंबर 2023 थी। अब जो क्लोजिंग डेट है, अच्छा वैसे क्लोजिंग डेट्स दो होती हैं, एक प्रोग्राम कंट्री, एक पार्टनर कंट्री। आप लोग बताओ, आप लोग कौन से कंट्री में आते हो? खैर, हम लोग जो है ना वो पार्टनर कंट्री में आते हैं। लाइक हम लोग नहीं, जो पाकिस्तान और इस साइड से जो होते हैं, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह जो भी। और प्रोग्राम कंट्री के वो होते हैं जो लाइक जैसे नॉर्वे, टर्की, ये जो उस तरफ वाले होते हैं ना, वो प्रोग्राम कंट्री में आते हैं। हम लोग पार्टनर कंट्री में आते हैं। तो हमारी जो डेडलाइन है, मतलब पार्टनर कंट्री की जो डेडलाइन है वो है 10 फरवरी और 3 PM GMT टाइम। तो वो आप लोग देख लेना। और ऑब्वियसली लास्ट डे पे सबमिट नहीं करना एप्लीकेशन, एक दिन पहले। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस प्रोग्राम का फॉर्म है ना वो इतना इजी है। आप लोग मतलब एक दो बच्चों ने मुझे पूछा कि ये फॉर्म है, लाइक वो इतना सिंपल था, बहुत इजी है, कोई इतना वो नहीं था। बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, अपनी बेसिक डेटा दो और हो गया। सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि ट्यूशन फ़ी आपकी मतलब पेड होगी, आपकी इंश्योरेंस होगी, आपको मंथली अलाउंस मिलेगा, और इसमें जो स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा वो आपको मिलेगा 1000 यूरो, ठीक है। जब मैं पिछली वीडियो में बताया था, मैंने कहा था कि दो तरह के होते हैं, एक 1000 यूरो वाले और एक 1400 यूरो वाले। तो आप लोगों को इस प्रोग्राम में मिलेंगे 1000 यूरो। उसके अलावा आपको हर साल स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट मिलेगी 1000 यूरो। और आपका ट्रैवल का कॉस्ट आप लोगों की पेड होगी। लाइक ये होता है कि शुरू में नहीं मिलती, लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हो, आपका बैंक अकाउंट वगैरह खुल जाता है, तो वो आपको पे कर देते हैं। अब जैसे इसमें भी डिपेंड करता है दो तरह से। अगर आपका जैसे अब फर्स्ट सेमेस्टर इसका होगा यूनिवर्सिटी ऑफ अलगार में, अलगार मतलब पुर्तगाल में होगा। तो आपका डिस्टेंस अगर वहाँ से 14,000 किलोमीटर वगैरह होगा तो आपको 3000 यूरो मिलेगा। अगर उससे कम होगा तो आपको 2000 यूरो। जैसे मैं पाकिस्तान से हूँ तो मुझे 3000 यूरो मिले थे, सही है। और जो आपका 2 सालों का जो टोटल मिला के आप लोगों को पैसे मिलते हैं ना, वो 49,000 यूरो मिलते हैं दोनों साल के मिला के, ठीक है। तो ये हो गया इस सब के बारे में। अब आते हैं कि आपको सबसे पहले आपके पास, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए लाजमी। एक आपकी डिग्री होनी चाहिए जो 180 ECTs की मतलब होनी चाहिए। अब ECTs वगैरह का क्या होता है, हमारे यहाँ तो लाइक जैसे पाकिस्तान से मैं हूँ तो हमारा तो क्रेडिट आवर्स का सीन होता है, तो उसकी अगली वीडियो आएगी, तो उसमें आप देख लेना कि आप अपने क्रेडिट आवर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं ECTs में। ओके, उसके बाद मोटिवेशनल लेटर और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप अप्लाई करेंगे। खैर, इसके अलावा अब दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, आपका पासपोर्ट, जाहिर सी बात है, ठीक है। और आपकी डिग्री, आपकी अगर 2 साल की डिग्री है तो 120 ECTs की होनी चाहिए। और अच्छा, जो मैंने पहले डिग्री बताई थी 180 ECTs, वो लाइक नेचुरल साइंस ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह, अगर आपकी ये फील्ड है तो उसके लिए। बाकी आपकी अगर जैसे दूसरी फील्ड है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, फिशरीज़ है या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो आपकी 120 ECTs होने चाहिए, 2 साल की डिग्री है तो। और अगर आपका पहले से ही मास्टर्स किया हुआ है तो आपको उसको अपनी CV में ज़रूर 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 मेंशन करना है कि आपकी पहले से मास्टर्स की हुई है। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और CV, LOM, मोटिवेशनल लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। आप चाहे तो दोनों यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है या जॉब की हुई है तो आप एक वहाँ से और एक वहाँ से, एक यूनिवर्सिटी से, एक अपनी जॉब वालों से ले सकते हैं। और आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप अप्लाई करते हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपकी सिलेक्शन हो भी जाती है तो भी आपकी मतलब जो आपकी प्री सिलेक्शन होगी सपोज, लेकिन आपकी जब फाइनल सिलेक्शन तब होगी जब आप उनको अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह सब सबमिट करवाएंगे और वो देखेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा आप लोगों का, ठीक है। और दूसरा ये
कि इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 3 हैं, टॉफिल उसका मुझे नहीं पता। जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो है ओवरऑल जो होना चाहिए वो 6.5 होना चाहिए और ईच पार्ट में 6 होना चाहिए, सही है। और हाँ, दूसरा ये कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी निकलवा सकते हैं, जो कि मैंने दिया था, क्योंकि मेरे पास जब मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरे पास आइल्स नहीं था, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी से बनवा के वही अपलोड किया था, तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। और इसके जो आउटकम्स आपको पता चलते हैं वो एंड ऑफ मार्च, हाँ एंड ऑफ मार्च में आपको पता चल जाता है, आपकी ईमेल पे रिजल्ट्स आ जाते हैं आपकी सिलेक्शन वगैरह के। टल से यही सब चीज़ें हैं इसमें। अब उसके बाद आता है, अच्छा इसके बाद अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक सिलेक्शन किस किस बेसिस पे होगी, क्या होगी, कैसे मार्किंग होगी, ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, लाइक आपकी एजुकेशन है वो किस तरह से इस प्रोग्राम से रिलेट है, ये वो, तो उसका जो होगा वो मैक्सिमम 60 पॉइंट्स होंगी। LOM में मैक्सिमम 15 पॉइंट्स होंगे, 15 पॉइंट्स। रिकमेंडेशन लेटर्स के 5 पॉइंट्स हैं और CV और आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसकी 20 पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट्स आ गए कि आपको इतने इतने में से आपको मिलेंगे। अब दूसरी बात ये होती है, बहुत सारे बच्चे अब जैसे कह रहे हैं, मतलब जैसे मैं ही सोचूं तो मैं यही सोचूंगी यार रिकमेंडेशन लेटर पे 5 नंबर है तो चलो इसमें कम आ गए तो कोई बात नहीं। अब जैसे मेरे केस में ऐसा था कि CV और एक्सपीरियंस में यहाँ पे हैं 20 पॉइंट। अब मेरे पास एक्सपीरियंस कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी 2 इंटर्नशिप थी, उसके अलावा ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था जॉब का, या क्योंकि मैं जब ग्रेजुएट हुई थी और मैंने फ़ौरन से अप्लाई किया था। तो देखो, अगर आप लोगों की एक चीज़ वीक है तो मेक श्योर कि आपकी दूसरी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर मेरा लाइक एक्सपीरियंस नहीं था तो शायद मेरा मोटिवेशनल लेटर उनको ज़्यादा पसंद आ गया, या मेरा बैकग्राउंड, या जो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, या फिर मेरा चलो जो CV में थीसिस का प्रोजेक्ट है या कोई और चीज़ें हैं या मेरी वर्कशॉप वगैरह हैं वो उनको ज़्यादा पसंद आ गई, तो उसको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। तो डिपेंड्स ऑन यू। ये ना सोचो कि हमारे पास जॉब नहीं है ये वो तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, ये आपके हाथ में है कि आप उस चीज़ को, आपके पास जो है आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद ये इसमें मैंने आपको बताया था एरास्मस में कि लिमिटेशन होती है कि सिर्फ एक कंट्री से 3 स्टूडेंट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर कोई ऐसा सीन आ जाता है कि अब 2 स्टूडेंट की सेम मार्किंग आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो किसको वो चूज़ करेंगे? तो वो उसको चूज़ करेंगे जो अंडर रिप्रेजेंटेड जेंडर होगा, लाइक अब जैसे पाकिस्तान में वुमेन, तो उनको। और जो ओवरऑल स्कॉलरशिप ये MAH में होती हैं वो 22 स्कॉलरशिप्स होती हैं। और आई थिंक यही सब था इस सब के बारे में। और बाकी अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता सकती हूँ, लाइक आप LOM में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, या आपके जो ऑनलाइन कोर्सेज हो वो किसके मतलब कौन कौन से होने चाहिए। खैर वैसे जो MAH प्रोग्राम है इसका जो आपका पहला सेमेस्टर होता है वो पुर्तगाल में होता है और पोलैंड में, 2 होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो अलगार, यूनिवर्सिटी ऑफ अलगार में होता है, और उसके बाद आधा जैसे अब पोलैंड में होगा। जैसे मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ अलगार में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब पोलैंड में है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉर्ड्स में। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर इनका 2 में डिवाइडेड है, और फिर जो दूसरा होगा वो जर्मनी में होगा, लुबैक में, और तीसरा बेल्जियम में होगा। और उसके बाद थीसिस वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कोई करो, या फिर कुछ पार्टनर इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें से कहीं भी कर सकते हैं। अब आते हैं चीज़ें जो आप LOM में ऐड कर सकते हैं, या जो मेरे हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो आप LOM में बता सकते हैं वो आप ये बता सकते हैं कि आप एक्वाटिक इकोसिस्टम को रीस्टोर करना चाहते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में कुछ बता सकते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में आप लोग बता सकते हैं, और वाटर रिलेटेड रिस्क के बारे में बता सकते हैं, या वाटर सिक्योरिटी के बारे में बता सकते हैं, वाटर स्कार्सिटी के बारे में बता सकते हैं, ग्लोबल वाटर प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं, और कोई स्किल्स या एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो कि इकोसिस्टम को रीस्टोर करने में हेल्प करें, जो लाइक सस्टेनेबल हो या सस्टेनेबल मैनर में हो। आप ये चीज़ें बता सकते हैं उनको, लाइक ये चीज़ें वो हैं जो ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स MAH में। तो अब आपको इन चीज़ों को लेके अपनी LOM में डालना है, और आपको बताना है कि अब इन चीज़ों को अपनी उससे जो आपका बैकग्राउंड है उससे कनेक्ट करें, और फिर उसको
लिखें कुछ भी इस तरीके से, हम आपको क्या प्रोवाइड करेगा, अगर कुछ ऐसा सवाल है तो आप ये लिख सकते हैं। और हाँ, एक दूसरी बात जो मैं मिस कर दी उसमें ये है कि आपका जो LOI में है उसमें यह वेबसाइट पे सवाल दिया हुआ है, हाउ MAH मैचेज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और समथिंग एंड योर फ्यूचर गोल्स। तो आप अपने फ्यूचर गोल्स में भी ये चीज़ें लिख सकते हैं कि आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो यहाँ से सीखेंगे उनको यूज़ करके अपने कंट्री में कहीं यूज़ करेंगे, कोई वाटर का मसला है या कुछ भी उनमें सॉल्व करने में। तो आई थिंक यही था LOM के बारे में। और आप इससे रिलेटेड ही ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, नेचर बेस्ड सोल्यूशन के ऊपर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, सर्कुलर इकोनॉमी पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, आयोश जो हमारा यहाँ पे पोलैंड में, अगर आपके पास आयोश है तो दैट्स गुड। और उसके अलावा आप लोग वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आप लोग कोर्सेज कर सकते हैं। आई थिंक यही सब जो मेरे जहन में था वो मैंने बता दिया MAH के बारे में, और जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था इको हाइड्रोलॉजिकल सोल्यूशंस वगैरह यहाँ पे, तो यही होता है। तो आई थिंक यस, और अगर इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बस दैट्स इट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय।